बहुत बड़ी खबर आई है स्टेट बैंक के हवाले के तरफ से कि जितने भी करेंसी नोट्स हैं पाकिस्तान के वो तब्दील होने वाले हैं। और इसमें अभी मजीद क्या इम्प्लिकेशन है इसकी, क्या ये सब कैंसिल हो जाएंगे, पुराने वाले होंगे भी कि नहीं होंगे, ये हमें बातें बताएंगे। अच्छा शहरियार, ये जो कल डेवलपमेंट हुई है वो कोई अचानक नहीं हुई, क्योंकि दिसंबर में सेनेट की जो कायमा कमेटी थी उसमें जो इजलास था वो एक जो जाली नोट मुल्क में सर्कुलेट कर रहे थे उसमें प्रोमिनेंट जो था 5000 के जाली नोट थे। तो उस हवाले से एक इजलास हुआ था, उसमें जो पीपीपी के सेनेटर हैं सलीम मांडीवाला, उन्होंने सदारत की इसकी, और उसमें मुख्तलिफ जो फाइनेंस बॉडी थी जिनमें डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को भी बुलाया गया था। तो सलीम मांडीवाला ने एक 5000 का जाली नोट मार्केट से लिया और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को वो नोट दिया, और जो डिप्टी गवर्नर थे वो भी नोट पहचान नहीं पाए कि ये जाली है, अच्छा। असली है या जाली है वहाँ पे। तो उसके बाद जो कमेटी थी उन्होंने इनको डायरेक्टिव जारी किए कि आप विद इन मंथ्स एक ऐसी पॉलिसी बनाए जो काउंटर फीट जो फेक करेंसी है उसके खिलाफ कर सके, एक जामे पॉलिसी बना सके। तो कल ये हुआ, कल एक जो गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब है उनकी एक मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो उसके बाद उन्होंने साइड लाइन पे जो मीडिया के नुमाइंदे हैं उनसे बात की, तो वहाँ पे उन्होंने रिवील किया कि वो तमाम मालियत के जितने करेंसी नोट्स हैं उनका डिज़ाइन, उनकी सीरियल नंबर, उनको सबको चेंज करने जा रहे हैं, सबके सब बदल जाएंगे, सबके सब बदल जाएंगे वहाँ पे। तो उसके पुराने नोटों का क्या बनेगा फिर? वो अब उन्होंने मेन रीजन तो अभी यही बताया कि काउंटर फीट वगैरह करना है। तो कल जब ये खबर आई उसके बाद मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो पहली ट्वीट मेरे सामने जो ट्विटर पे आई, एक्स पे आई, वो थी शबर जैदी साहब जो हमारे फॉर्मर एफबीआर के चेयरमैन भी रहे हैं और रिनाउंड इकोनॉमिस्ट भी हैं वहाँ पे, और काफ़ी वोकलिस्ट भी हैं वो इस तरह की जो पॉलिसीज वगैरह आती हैं उस हवाले से। तो उन्होंने इस फैसले को इंडोर्स भी किया और उन्होंने शाबाशी भी दी एक किस्म की स्टेट बैंक को वहाँ पे। तो जमील अहमद साहब ने जो बताया तो उन्होंने कहा कि ये जो डिज़ाइन चेंज करने जा रहे हैं उसमें वो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं उसके मुताबिक वो सीरियल नंबर भी चेंज करेंगे इसका, और सिक्योरिटी फीचर्स भी ऐड करेंगे वहाँ पे। और इसी हवाले से उन्होंने एक डिटेल ये भी ऐड की कि इसका जो फ्रेमवर्क है डिज़ाइन का वो मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा वहाँ पे। यानी फेब में वो एक कंपटीशन भी करवाने जा रहे हैं डिज़ाइन के हवाले से कि नोटों का डिज़ाइन क्या होगा, उस हवाले से कंपटीशन भी होगा, और उसको जो ऑन गोइंग ईयर है मार्च तक उसका जो डिजाइन फ्रेमवर्क है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी इसका डिजाइन प्रिपेयर होगा मार्च तक बाद फ्लोट करेंगे, उसके बाद ही कोई पॉलिसी। और साथ ये अपडेट बताता चलूं कि इस हवाले से जो तफसीली जो इनका एलामिया है स्टेट बैंक का वो आज जारी होगा। और साथ जैसे कि आपने क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन वगैरह ये भी क्या है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब ये मामला हुआ तो उसके बाद मैंने जो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट थे उनसे मैंने बात की, तो उनका मिला जुला रुझान भी रहा सारा। एक तो मैंने शबर जैदी का आपको बताया था कि पहले रिएक्शन तो वही आया एंडोर्समेंट, तो वहाँ से मैंने डॉट लिया, मैंने कहा यार इनका जो एक मौकफ आ गया। सॉरी टू कट यू, शबर जैदी का जहाँ से मुझे याद है उन्होंने जब वो हुकूमत में थे, एफबीआर चेयरमैन जिस हुकूमत के अंदर थे उसमें भी उन्होंने ऐसे के प्रपोजल फ्लोट किया था, वो उनकी बात मानी नहीं, लेकिन उन्होंने ट्वीट में बाकायदा मेंशन किया है कि वो अपने जो एज ए एफबीआर चेयरमैन थे उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज को वहाँ पे वॉइस किया था इस हवाले से, लेकिन वो सजेशन दी थी, वहाँ पे नहीं हुआ। अच्छा, जब वो उनकी मैंने ट्वीट पढ़ी तो मैंने कहा मुझे और भी इकोनॉमिस्ट वगैरह से बात कर लेनी चाहिए क्योंकि इनका मौकफ ये है, दूसरे का भी हो सकता है। तो जब मैंने दूसरे इकोनॉमिस्ट वगैरह से बात की तो उनका जो ओपिनियन था इस हवाले से वो बड़ा मिला जुला था वहाँ पे। उनमें जो हमारे रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं खुर्रम शहजाद साहब, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो पॉलिसी है वो है तो अच्छी, मतलब इसमें यह है कि आप डिज़ाइन वगैरह चेंज करने जा रहे हैं, इससे क्या होगा कि कुछ हद तक मतलब जो काला धन वगैरह उस पर होगा, लेकिन उस तरह का जो एक काउंटर फीट जो फेक करेंसी की है उस तरह का इम्पैक्ट इस पर नहीं जाएगा। और वजह उन्होंने ये बताई कि आप करेंसी के नोट तो चेंज कर लेंगे लेकिन वो जो बड़े नोट हैं जो हर चीज़ है वो सर्कुलेट तो कर रहे होंगे ऑलरेडी। एक्चुअली मसला है 5000 के नोट वगैरह। और उन्होंने ये भी कहा कि आप अगर आज ऐलान हो जाता है कि भाई करेंसी हम नोट चेंज कर रहे हैं तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो माफिया जो भी बैठा है काला धन वाला वो उसी चीज़ों की गोल्ड ले लेगा, प्रॉपर्टी में कर लेगा, इन्वेस्ट कर लेगा वहाँ पे, बजाय उसको चेंज करवाने के वो जो पैसा है वहीं पे रहेगा वहाँ पे। तो उन्होंने ये कहा कि बजाय आप एक ये करेंसी इसका जो डिज़ाइन वगैरह चेंज कर रहे हैं, ठीक है इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, लेकिन जो इस वक्त मुल्क की करंट नीड ये है कि जो ब्लैक मनी रिवॉल्व कर रहा है पूरे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ती है, डॉलर के रेट भी ऊपर चले जाते हैं, उसको कर्ब करने के लिए आपको जो बड़े नोट हैं 5000 का नोट है जो रखे जाते हैं काला धन के तौर पर वहाँ पे, क्योंकि बड़ा नोट होता है उसकी जो छुपाना उसको आसान होता है। वो मैं कहने वाला था कि नए नोट भी आएंगे, उनमें भी तो 5000 का नोट होगा, उनमें भी बड़ी करेंसी हो, तो सेम करप्शन तो उसमें भी हो सकती है ना। अब इसकी एक और बात बताऊं मैं आपको कि 2016 में इंडिया ने
500 और 1000 रुपए के जो नोटबंदी की थी वहाँ पे, डिमोनेटाइजेशन कर दी थी और वो सडन की थी और उनकी वजह से मेरे पास स्टैट जो आए हैं कि उनकी जो ब्लैक मनी की जो रिवॉल्व कर रही है मार्केट में, वो 75% तक उनमें कमी आई थी जो ब्लैक मनी रिवॉल्व कर रहा था उसके बाद। बट क्या उनकी इकोनॉमी का सडन इम्पैक्ट हुआ था या ओवर द इयर्स हुआ है? मतलब क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है सडनली हिट भी किया था इकोनॉमी को इंडिया की, लेकिन वो उन्होंने इन द लॉन्ग रन वो तभी तो उन्होंने इतना मेजर स्टेप लिया। एक आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो करेंसी आप डिज़ाइन चेंज करते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करवाने में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको 2 से 3 साल चाहिए होते हैं वहाँ पे उसको ईज आउट करने के लिए वहाँ पे। लेकिन इंडिया ने शॉर्ट टाइम में सडन एक इसको ओवरऑल किया करेंसी को सारा और वहाँ पे नोटबंदी की। उसके बाद उनको अच्छे खासे असर हुए वहाँ पे। उन्होंने जो स्पेसिफिक नोट थे उनको बंद कर दिया वहाँ पे। अच्छा, तो इसके वाले जो उनका पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये जब तक आप बड़े नोट नहीं करेंगे बंद, उसके अलावा तो वो वही चीज़ ले लेंगे, बिल्कुल सेम चीज़ है, सेम चीज़ कर लेंगे। और एक और बात इसमें ऐड करता चलूँ, शबर जैदी साहब ने ये भी कहा कि अगर तो एक अच्छी बात ये भी की कि जब अगर आप चलो करेंसी वगैरह उसको कोई कैंसिल नहीं कर रहे वहाँ पे, तो आप ये करें कि जो आपके पास नोट देने आएगा उसको अगर कोई बड़ा नोट लेने आ रहा है न्यू नोट, तो आप उसका ID कार्ड ले लें वहाँ पे। इससे क्या होगा कि पुराने नोट तो आ रहे हैं वापस, उसके अलावा जो नए नोट जो बड़े नोट ले रहे हैं उसका आपको आइडेंटिटी पता हो जाएगा कि आप पिन पॉइंट लोकेशन कर लेंगे कि यार ये नोट ये फलां शख्स लेके जा रहा है, इतनी मालियत है, तो आपकी जो करेंसी है वो सारी रेगुलेट हो जाएगी, वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी साथ साथ वहाँ पे। उनकी ये सजेशन बड़ी अच्छी लगी मुझे वहाँ पे। आप पता नहीं इसका फर्दर आज जो एलामिया आ रहा है उसमें ये कैंसिल का बड़े नोट होंगे नहीं होंगे, इनका दौरानिया क्या होगा, फर्दर क्या होगा, उसके हवाले से आई थिंक पर इसका जो अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से फायदा क्या है? सिर्फ काउंटरफीट करेंसी को और माफियाज को डील करने के लिए, या मजीद भी इसके बेनिफिट्स हैं नई करेंसी लाने के? अभी तो फिलहाल जो इसका एक जो फर्स्ट इम्पैक्ट यही होगा कि जो जाली नोट हैं वो तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत ही कम हो जाएंगे वहाँ पे। लेकिन जो काला धन छुपा के रखा है लोगों ने, उस पे जो ब्लैक मनी है उस पे जो हम हिट करना चाहते हैं वो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं आएगा। जाली नोट तो रुक जाएंगे फिर इस हवाले से, क्योंकि नए नोट आ गए हैं, सारे मामला है। लेकिन जो असल जो हमारा एक इशू है ब्लैक मनी का वो नहीं होगा। और इसके एक स्टैट के मुताबिक पाकिस्तान में जो इन हैंड करेंसी है वो 9 ट्रिलियन रुपए के, मतलब 9 खरब रुपए की इन हैंड करेंसी है वहाँ पे। अच्छा। और दूसरी बात वो भी खुर्रम शहजाद साहब का कमेंट ये था कि भाई आप इसका फ़ायदा मुल्क में महंगाई की शरह और दीगर मामला इंडिकेटर्स तब भी कम होते हैं जब आप पैसा बाहर से आ रहा होता है। आप प्रिंटिंग मजीद प्रिंट ना करें, उसको मजीद प्रिंट करने से तो पैसा वहीं पे रिवॉल्व कर होता है, मुल्क के ऑलरेडी है मार्केट में, वही रिवॉल्व कर होता है वहाँ पे। आप क्या करते हैं, कर्ज उतारने के लिए मजीद प्रिंट कर देते हैं। बिकॉज़ आई रिमेंबर इंडिया के हमने जिक्र किया, इंडिया में यही हुआ था कि शॉर्ट टर्म में तो उनकी जीडीपी को हिट हुआ था वहाँ पे, बट इवेंचुअली उनका जो इन्फ्लेशन रेट है लॉन्गर रन उनका काफी सिंगल डिजिट तक आ गया उनका इन्फ्लेशन रेट, अभी भी वही चल रहा है। और आपने काफी फिल्म्स भी देखी होंगी वो जिसमें रजनीकांत वगैरह की, जिसमें काला धन की बड़ा वो भरमार होती है। आपने उस फिल्म से अंदाजा लगा लें कि वो इंडिया में ये इनकम टैक्स की रेट हो रही होती है कि ये मामला किस लेवल तक था कि लोगों ने छतों में जमीनों में गाड़े होते पैसे। पाकिस्तान की सूरत हाल देख ले, सिंध में बलूचिस्तान के काफी मिनिस्टर थे, लांगू था, एग्जैक्टली, और उनके घर से क्या क्या निकला, उनके घर से क्या क्या निकला है, हम तो हैरान हो गए थे। उन्होंने पता नहीं कहाँ ऊपर इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं छतों पे, वो डंडा मार रहे हैं, ऊपर से पैसे निकल रहे हैं वहाँ, अरबों खरबों का मतलब खरबों रुपए, नॉट जस्ट लोकल करेंसी, फॉरेन करेंसी भी निकली, फॉरेन करेंसी निकली है। तो इतना सेंसिटिव मसला है, और अगर आई थिंक इसको कर लिया तो आपकी जो इंडिकेटर्स है वो उसी वक्त नीचे आ जाएंगे होपफुली। आई मीन अगर ये सही तरह से इंप्लीमेंट हो जाए, सही तरह इंप्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, स्टेट बैंक की हमने बात की, मॉनेटरी पॉलिसी की हमने जिक्र किया था अपने शुरू में, तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ने कल अनाउंस की है, जो कि पिछले ही रेट पर 22% पे उन्होंने कायम रखी है। अभी 22% का जो रेट है ये इन्होंने पिछले साल जून में इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एक ऑल टाइम हाई था उस टाइम पर भी, और उसका रीजन यही था कि इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, महंगाई की शरह बहुत हाई थी, और बिजनेसमैन जो थे वो ये इस वक्त भी उम्मीद कर रहे थे, पहले भी वो ये काफ़ी रिक्वेस्ट करते रहे कि जी शरह ये जो सूद है कम होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है उससे ऑब्वियसली इफेक्ट होता है। वो जो बैंक से कर्जे लेते हैं या ले पाते हैं उनमें उनको फिर कम सूद देना पड़ेगा। जिस ज़ाहिर अगर कम सूद देंगे वो इजीली पैसे ले पाएंगे, और अगर पैसे इजीली ले पाएंगे तो फिर उनसे मजीद ज़ाहिर उनका जो बिजनेस का फ्लो है, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो उनकी मजीद स्मूथ हो जाएगी। तो स्टेट बैंक ने कल मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है, और 5वीं दफ़ा ये लगातार उन्होंने जो इसका शरह सूद है वो कायम रखी है 22% पे। और इसका रीज़न ये है कि जी उन्होंने यही बोला कि जी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, आपकी महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस वक्त भी फ़िलहाल एक और दफ़ा ये शरह सूद जो है आपकी 22% पे ही कायम रखी है। और
स्टेट बैंक गवर्नर की आपने बात की, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी मॉनेटरी पॉलिसी की,